ये 500 यूनिट तक के लिए 14 रुपए का ऐलान किया गया। ये एक बहुत बड़ा ऐलान और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक फॉर्मूला कर दिया गया। लेकिन ये तनकीद हो रही कि वज़ीर आज़म साहब ये ऐलान करते तमाम सूबों के साथ मिलकर, ये एक सूबे में बैठकर मियाँ साहब का ऐलान करना और करें, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है, इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। मरकजी सतह के ऊपर जो मुआहदात IMF के साथ हुए हैं उसमें बिजली की कीमतों के हवाले से कमी, उसका हमारे पास बड़ा एक लिमिटेड स्कोप और इख्तियार है। ये एक वाज़ेह बात है, अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसलिए मैं खुल के आपसे ये बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो 200 यूनिट तक के सार्फिन है, प्रोटेक्टेड एंड नॉन प्रोटेक्टेड, इस स्लैब में जो 50 अरब रुपए की मद में रिलीफ और रिलीफ दिया गया है पूरे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, वो भी हमने जो हमारे PSDP का यानी हमारे जो तरक्याती मंसूबे होते हैं उस मद में जो पैसे रखे गए थे उसमें से काट के दिया है। वो फंड यानी हमने अपने ज़ाती इस्तेमाल के फंड जो है वो हमें जो तरक्याती फंड दिए जाते हैं, बाकी मिनिस्ट्रीज के डेवलपमेंट के फंड होते हैं, उनमें से कटौती करके हमने 200 यूनिट तक के सार्फिन को वो रिलीफ दिया है। अब मजीद उसमें गुंजाइश निकालने की कोशिश जारी है कि कितना गुंजाइश हम मजीद अपने फंड में से कटौती करके मरकज की सतह पे दे सकते हैं, लेकिन अभी वो गुंजाइश फौरी तौर पे नजर नहीं आ रही। सही। पंजाब ने जो ऐलान किया है वो आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बिल्कुल ठीक कहा, वो जो उनके जाती रिसोर्सेज हैं सूबे के, उसमें से ये रिलीफ जो है ये दिया जा रहा है और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे जो हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनकी तरफ से, और बाकी सूबों को मैं समझता हूँ कि इसे फॉलो करना चाहिए, इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए। ये खुशाइंद है और ये काबिल तारीफ बात है कि एक सूबा अपने रिसोर्सेज पे अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इस कदर संजीदा है और इस बात बिल्कुल ये तो बात बड़ी अहम है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब कि एक सूबे ने ये बहरहाल इनिशिएटिव लिया, लेकिन जब PSDP के फंड्स का मामला है उसको अब कटौती करके यहाँ भी आवाम को रिलीफ देने की बात है, तो इतनी ज़्यादा तनकीद की ज़द में आपकी हुकूमत पिछले 3-4 महीनों से जब से ये बिलों का मामला रहा, ये पहले प्लान में क्यों नहीं था कि हम PSDP को पहले साल में कदरे कम करके ये कहीं ना कहीं बिजली के लिए ये चीज़ें मुख्तस करें, और अब वही प्लान जो अब 2 महीनों के लिए किया है, ये अगर 4 महीनों का प्लान होता तो आज ये भी तनकीद ना होती कि आपके दौर में बिजली महंगी हो गई। देखिए, बात यह है कि हम शुरू से एक बात करते आए हैं कि हमने रियासत की पासदारी की है, रियासत की हिफाजत की है, उसके तो उसमें सियासत में हमें नुकसान हुआ, इसमें शक कोई नहीं है, सख्त फैसले करने पड़े, लेकिन वो किए जो रियासत के मफाद में थे। ये जो बात आप कर रहे हैं, IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें काफ़ी आखिरी हद तक हमने कोशिश की है कि जिस कदर रिलीफ मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाया जा सके, और मुज़ाकरात मीटिंग दर मीटिंग, तो आखिरी ये सूरत हाल निकली जब उसमें भी हमने देखा कि आवाम तकलीफ में है, तो फिर उसके बाद हमने जो है ये 50 अरब रुपए की जो रियायत या सब्सिडी निकाली PSDP से, ये फैसला किया गया कि उन मुज़ाकरात के नतीजे में और जो अपनी हमारी उनके साथ एग्रीमेंट हुआ उसमें मज़ीद गुंजाइश हमें निकालनी है, और वो जब एग्रीमेंट से नहीं निकल सकी तो फिर हमने PSDP से वो रिलीफ दिया है। तो लिहाजा एक सोच है अवाम की फ्लाह महदूद की, अवाम की वेलफेयर की, और उसी के तहत हम आगे भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद भी आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 14 अगस्त की अपनी तकरीर में जो मरकजी पेंशन था उसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि बहुत जल्द अवाम बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से खुशखबरी सुनेंगे। तो इसके ऊपर मुतवातिर काम हो रहा है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो कल जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया, मरीम बीबी साथ बैठी हुई थी, तो अब ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सूबे ने ऐलान कर दिया, मरकज़ पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास, सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा, आधे से ज़ायद आबादी का सूबा, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास, दोनों अलग अलग हैं। नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब को भी इक़दामात करने चाहिए जो है वो बिजली के और बाकी इक़दामात, ये अलग अलग की ऐसी क्यों नज़र आ रही तस्वीर
कि मरकज़ अलग चल रहा है, सूबा अलग चल रहा है, जमात एक है? देखिए, जमात एक है, क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब की है। प्राइम मिनिस्टर हर फंक्शन, हर तकरीब, हर इफ्तितार, हर इनिशिएटिव पे हमेशा शुरू यहाँ से करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत, उनकी गाइडेंस, उनकी विजन के मुताबिक ये काम जो है मैं कर रहा हूँ, और ये विजन और गाइडेंस वफाकी हुकूमत को हासिल है। और पंजाब में चूँकि बरह रास्त वो बैठे हैं और उनकी बेटी वहाँ पे वज़ीर आला है, उनकी तो बरह रास्त सरपरस्ती कर रहे हैं, और उन्हें भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें गाइड भी करते हैं और उनकी सरपरस्ती भी करते हैं। एक तो ये मैंने क्लियर कर दी। अब दूसरी बात, यकीनन मरकज़ और पंजाब अलग अलग है जी। मरकज़ की हुकूमत अलग होती है, उसकी डायमेंशंस अलग हैं। यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट है, फैसले हमें कोalition सब मिल के लेने पड़ते हैं, और वो एक वफाकी सतह के फैसले होते हैं। पंजाब जो है वो हमारी सूबों में से एक सूबा है, सूबे की गवर्नमेंट अलग होती है, ज़ाहिर है उसका फंक्शनिंग, उसका तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो लिहाजा अलग अलग तो है, लेकिन जो सुपरविजन है, जो गाइडेंस है, जो सरपरस्ती है, वो एक है, पार्टी एक है, और वो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत है। सही। अच्छा, वैसे आपका भी जो है वो ताल्लुक खालिस्तान वफाक से है, इसलिए आपका तो पंजाब से ताल्लुक भी नहीं है डॉक्टर साहब, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, ये वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब को नहीं बनाया गया, जैसे मैंने अभी इब्तदाइये में बात की है, माशी बहाली का जो एक प्लान है उसके तो आप वो देखेंगे 7 रुकनी कमेटी जो है वो इसहाक़ डार साहब साथ होंगे। क्या वजह है कि ये वजारत ख़जाना उस तरह नहीं चल पा रही है, ये पैरेलल अलग से माशी बहाली की एक कमेटी बनाई गई है, ये क्या करेगी माशी बहाली की जो कमेटी बनाई गई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फैसला है, और उसके पीछे उनकी क्या सोच है और क्या उनका विजन है, ये ज़ाहिर है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि वजारत ख़जाना अपने तौर पर बेहतरीन काम कर रही है, और बेहतरीन तरीके से जो वज़ीर ख़जाना है वो अपनी वजारत को चला रहे हैं, अपने अमूर को चला रहे हैं। जो माशी बहाली होती है, ये एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में एक बहुत बड़ी टर्म है और बहुत बड़ा टास्क है। तो मुल्क जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है वो सिर्फ एक नहीं है, बिजली की कमी है, बाकी हमारी बरामदात कितनी है, दरामदात कितनी है, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला क्या है, हमें अपने बाकी लोगों से कैसे सपोर्ट लेनी है। अब देखें, जैसे हमारे ब्रदर इस्लामी मालिक हैं, वहाँ मीटिंग्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर गए, सऊदी डेलीगेशन यहाँ पे आए, सरमायाकारी की बात हुई, उसमें 4 वजारतों के जो वजीर हैं वो उस डेलीगेशन का हिस्सा थे। फिर जब सऊदी डेलीगेशन यहाँ पे आया तो 6 मिनिस्टर यहाँ पे उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुआहदे साइन कर रहे हैं। ये है मुआशी बहाली, ये कोई एक वजारत का टास्क नहीं है। सही। इस वक्त ये नेशनल इशू है, एक नेशनल कॉज है जिसमें मल्टीपल गुजरा हैं। आप देखें, जो जिस माशी बहाली आप कमेटी की बात कर रहे हैं, सब जिसे इसहाक़ डार साहब हेड कर रहे हैं, उसमें कितने गुजरा हैं, वो सारे कंसर्न हैं माशी बहाली के साथ और मिलजुल के कैफेट करने के साथ, और ये उसी लेवल के ऊपर की जा रही है। इसका वजारत जो हमारी खजाना है जी, उसकी कारकर्दगी से या उसके जो डोमेन है, उसका जो आप ये कहें कि उसका जो काम करने का एक स्ट्रक्चर है जी, ये उससे कोई मुतसादम नहीं है। ठीक, ये काम करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो काम करेंगे तो कमेटी रुक जाएगी, नहीं, वजारत अपना काम करती रहेगी। ये ओवरऑल मुख्तलिफ वजारतों का एक मजमूआ है जो एक कम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करेंगे और उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा।